रविवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) के चरण 1 के संचालन का प्रतीक है। दिल्ली के द्वारका में ये परियोजना देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के पीएम के दृष्टिकोण का हिस्सा है। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MIC बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां सुविधाओं में अपना स्थान बनाएगी। कन्वेंशन सेंटर भारत जैसे देश के लिए गौरव का वादा करता है, जो इसे भारत की सदी बनाने की उम्मीद करता है, क्योंकि यह 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बना है, जिसमें 15 कन्वेंशन रूम शामिल हैं, जिनमें मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉलरूम और 13 शामिल हैं। 11,000 प्रतिनिधियों को रखने की कुल क्षमता वाले बैठक कक्ष। कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा LED मीडिया मुखौटा है। मुख्य सभागार कन्वेंशन सेंटर का पूर्ण हॉल है। यह मुख्य सभागार स्वयं लगभग 6,000 मेहमानों की क्षमता वाली भीड़ को आराम से बैठा सकता है। सभागार में गतिशील और अत्याधुनिक फर्श है। ये नवोन्मेषी स्वचालित बैठने की प्रणाली उपयोगकर्ताओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था के लिए एक सपाट फर्श या सभागार शैली वाली बैठने की व्यवस्था चुनने की अनुमति दे सकती है। ध्वनि की गुणवत्ता और संगत वास्तुशिल्प डिजाइनों को भी ध्यान में रखा गया है। सभागार में उपयोग किए गए लकड़ी के फर्श और ध्वनिक दीवार पैनल आगंतुक के लिए विश्व स्तरीय अनुभव सुनिश्चित करेंगे। ग्रांड बॉलरूम एक अद्वितीय पंखुड़ी वाले कक्ष के साथ लगभग 2,500 मेहमानों की मेजबानी कर सकता है। इसमें एक विस्तारित खुला क्षेत्र भी है, जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। 8 मंजिलों में फैले 13 बैठक कक्षों में विभिन्न स्तरों की विभिन्न बैठकें आयोजित करने की परिकल्पना की गई है। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक भी प्रदान करता है। 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। ये एक भव्य फोर स्थान से जुड़े हुए हैं, जिसे तांबे की सीलिंग के साथ विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न माध्यमों से अंतरिक्ष में प्रकाश को फिल्टर करता है। रोशनदान फोर में मीडिया रूम, VVIP लाउंज, क्लोक सुविधाएं, एक आगंतुक सूचना केंद्र और टिकटिंग जैसे विभिन्न सहायता क्षेत्र होंगे। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप यहाँ अचूक है। इसमें टेराजो फर्श के रूप में भारतीय संस्कृति से प्रेरित सामग्री और वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें रंगोली पैटर्न का प्रतिनिधित्व करने वाले पीतल की जड़ाई, निलंबित ध्वनि अवशोषक धातु सिलेंडर, रोशनी वाली पैटर्न वाली दीवारें हैं। पृथ्वी के संसाधनों का सम्मान करने और कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए एक सचेत प्रयास किया जा रहा है। यशोभूमि स्थिरता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन और छत पर सौर पैनलों के साथ अत्याधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली से सुसज्जित है और इसके परिसर को CII के भारतीय से ग्रीन सिटीज प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ये बुनियादी ढांचा एक अन्य संपत्ति के साथ आता है, दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन द्वारा कनेक्टिविटी। पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी अनावरण करेंगे, जो द्वारका सेक्टर 21 को द्वारका सेक्टर 25 के बिल्कुल नए मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगी। नए मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ यशोभूमि भी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से जुड़ जाएगी। द्वारका सेक्टर 25 दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की परिचालन गति को भी 90 से बढ़ाकर 120 किलोमीटर घंटा करेगी, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक की कुल यात्रा में लगभग 21 मिनट लगेंगे।